मैं तो एक मजबूत कदम आगे बढ़ा देता हूँ। ये किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ पर कहा था, किन परिस्थितियों में कहा था? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पार्टी की स्थापना के बाद अन्य राजनीतिक दल जितने थे उनमें बौखलाहट पैदा हो गई तथा मीडिया भी इंतज़ार इस बात का करता रहता था कि मानवर काशीराम अब क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे। तो पहला चुनाव के दौरान बसपा 16वें नंबर की पार्टी थी। तब साहब ने अपने जन्मदिन 15 मार्च 1998 को दिल्ली में कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाना चाहता हूं। जो नंबर 16 पे थी उसके नंबर 1 पे पार्टी बनाना चाहता हूं। आज पार्टी 16 नंबर पे है, उसे पहले नंबर पे लाना चाहता हूं। तब मीडिया बहुत बौखलाया। मीडिया में आए दिन खबर आई कि हमने फिल्मों में तो फला नंबर देखा था कि यह फिल्म फला नंबर पर है, लेकिन आज तक राजनीतिक पार्टियों में नहीं देखा था। लेकिन पार्टी नंबर 1 पहली बार सुना है। ये किसने कहा? मीडिया में ये खलबली मच गई, पार्टी नंबर 1 तो मैंने पहली बार सुना है। तो साहब काशीराम नाम का नेता ने पार्टी नंबर 1 बनाने जा रहा है। काशीराम नाम का नेता पार्टी नंबर 1 बनाने जा रहा है। इस बात पे बहुत मजाक उड़ाया गया। किस बात पे? कि पार्टी नंबर 1 बना रहे हैं, इस पर मजाक बनाया गया। लेकिन देखते ही देखते मानवर काशीराम की कार्यशैली ने कर दिखाया कि 16वें नंबर की पार्टी वो अब तीसरे नंबर की पार्टी है। क्या कर दिखाया? जो मजाक उड़ा रहे थे, तो मानवर काशीराम ने अपने अथक प्रयास से, मेहनत से, लगन से इतना कि उस 16वें नंबर पार्टी को भारत की तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर खड़ी कर दी। इससे सभी लोग प्रभावित हुए, अचंभित हुए। एक सपना सा देखा साहब की इस कार्यशैली से तथा योजनाओं को देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने साहब से पूछा, और तो और साहब के कार्यकर्ताओं ने ही साहब से पूछा, साहब आप इतनी मजबूत और कारगर योजनाएं कैसे बनाते हैं? कैसे? क्या पूछा? कि साहब आप इतनी मजबूत और कारगर योजनाएं कैसे बनाते हो जिससे समाज में इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो गई। साहब ने जवाब दिया, ये सुनने लायक है। साहब ने जवाब क्या दिया, इस बारे में मेरा कुछ नहीं कहना। कहते मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, मेरे पास इतना समय नहीं है। कहते मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठकर योजना बनाऊं, कि मैं बैठकर योजना बनाता। मैं तो केवल एक मजबूत कदम आगे बढ़ा देता हूं। वो कह रहे हैं मैं योजना बनाने का मेरे पास समय नहीं है, मैं तो एक मजबूत कदम आगे बढ़ा देता हूँ। बस योजना अपने आप बनना प्रारंभ हो जाती है। कितने इजी में कह रहे हैं, और मैंने कदम बढ़ाया कि योजना अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बाबा मानवर काशीराम साहब बता रहे हैं। जब आदमी ईमानदारी से काम करता है, अब समझिए उसका सार। कहते हैं जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसके परिणाम भी बेहतर ही आते हैं। यानी कार्य करने में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से काम करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। ये कह रहे हैं मानवर काशीराम साहब। इसलिए आप लोगों को भी मेरी राय है कि आप लोग भी अपना समय व्यर्थ ना गवाएं और काम करें। आप अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, अपना काम करें। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे, जब तुम ईमानदारी से काम करोगे
तो कामयाबी तुम्हें सलाम करेगी। यानी तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी, सफलता पे सफलता मिलती जाएगी, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। आज कहा जा सकता है कि साहब के समर्पण की भावना ने समाज को बड़े पैमाने पर जोड़ दिया। जय भीम का नारा देकर आप देश के किसी भी कोने में हो तो आप लोगों की सुरक्षा मिलेगी। कहते हैं जय भीम का नारा देकर आपने समाज को जोड़ दिया, और जय भीम के नारे से आप देश के किसी भी कोने में हो, पूरब से कन्याकुमारी से लेकर कलकत्ता तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी किसी भी कोने में हो आपको सुरक्षा मिलेगी। किस नाम से? जय भीम के नारे से आपको सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अतः वर्तमान समय में जो भी कार्यकर्ता कार्य करें उसे ईमानदारी, समर्पण और व्यक्तिगत हित छोड़ करके कार्य करना चाहिए, तो परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। यानी व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम करिए, परिणाम बहुत ही बेहतर अच्छे मिलेंगे। आज देखने में आया है कि हमने जहाँ पर ईमानदारी से कार्य किया है वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमने व्यक्तिगत काम लगातार और ईमानदारी से किया है, जिससे हमने अच्छे अच्छे कारोबार खोल लिए हैं। हम इस निष्कर्ष पर, जहां हमने ईमानदारी से काम किया है, वहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमने व्यक्तिगत काम लगाकर, मन लगाकर और ईमानदारी से काम किया है, जिससे हम अच्छे अच्छे कारोबार खोल दिए हैं। सरकारी उच्च पदों पर आसीन हुए, अच्छे तथा बड़े बड़े महल बनाए, सरकारी पदों पर आसीन हुए, बड़े बड़े महल बनवाए तथा अपनी संतानों को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाई तथा परिणाम बेहतर आए। लेकिन किसी भी सामाजिक हित में जब हम काम किया उसी का समाज पर एहसान कर दिया कि हमने बहुत काम किया है। क्या कहते हैं मानव साहब? लेकिन किसी भी सामाजिक हित में जब हम काम किया, वहाँ बेईमानी की, एक महीने में बड़ी मुश्किल से 2-4 घंटे काम किया, उसी का समाज पर एहसान कर दिया कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं आए। मानव समझाते हैं कि हमने एक जगह काम किया लेकिन ईमानदारी नहीं की, महीने भर काम किया लेकिन काम कितने घंटे किए? 2-4 घंटे काम किए। हमने टाइम पास किया, ईमानदारी से काम नहीं किया, तो रिजल्ट मनमाफिक नहीं आए, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, और एहसान अलग से समाज पर ला दिया कि हमने 1 महीना वहाँ पर काम किया। तो ये हिदायत करते हैं कि लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। और आप दिखावा करेंगे, शो करेंगे, काम नहीं करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अब आप लोग ही बताएं कि जहाँ पर हमने व्यक्तिगत हित के लिए कार्य किया वहाँ हम साधन संपन्न हो गए, और जहाँ हम नाम मात्र का समय दिया तो परिणाम कैसे अच्छे आ सकते थे। बदले में समाज पर एहसान भी करते हैं कि हमने बहुत काम किया है। जिसने भी ईमानदारी से काम किया उसका नाम दिखाई भी देता है, जिसने नहीं किया उसकी डींगें हाँकने सुनने से कुछ नहीं होता है। तो साथियों, ये बात आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि मानवर काशीराम कहते हैं, जिस कार्य को आप लगन से, ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और जिसमें सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे
बेईमानी करेंगे, काम नहीं करेंगे, डींगे भरेंगे, दिखावा करेंगे, वहाँ रिजल्ट आपके मनमाफिक नहीं आएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।